हेलो एवरीवन। हम लोग स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और ये सेल्स मेरे कैसे होंगे? आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल कहने का मतलब है सारे सेल्स का ईएमएफ क्या होगा? सेम होगा। और साथ ही साथ यदि उस ईएमएफ के उस सेल का यदि कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो सारे सेल जितना कंबाइन कर रहे हैं सारे सेल का क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा। तो हम लोग बेसिकली इसमें 2 टाइप्स देखेंगे, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करें तो ये मेरा सर्किट डायग्राम है। तो पहला सेल जिसका ईएमएफ कितना है? E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये मेरा कैसा हो गया? पहला सेल। सेकेंड सेल का बात करें तो इसका भी ईएमएफ कितना होगा? E, क्योंकि आइडेंटिकल सेल है इसका ईएमएफ E और रेजिस्टेंस स्मॉल r। हम लोग अप टू n सेल, कहने का मतलब है n सेल को कंबाइन किए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना है? n। और सारे का जो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? सेम। सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक्सटर्नली एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। अब करंट क्या होगा? करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, कुछ इस तरीके से ये फ्लो करेगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा है कि I इज इक्वल टू जो होता है वो होता है V अपॉन R, और V मेरा क्या होता है? टोटल ईएमएफ, और R इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस। इक्वेशन नंबर 1। इस सर्किट के लिए बात किया जाए तो टोटल ईएमएफ कितना होगा? मीन सारे सेल्स का ईएमएफ का सम कितना होगा? तो एक सेल का ईएमएफ कितना है? E। तो टोटल यदि n सेल का बोले तो n सेल का कितना हो जाएगा? n इंटू ई। तो लिखेंगे टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू n इंटू ई। एक का E, n सेल का n इंटू ई। सिमिलरली यदि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का बात करें तो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो n सेल तक हम सम करेंगे तो कितना होगा? n इंटू स्मॉल r। ये मेरा हो गया टोटल ईएमएफ और ये मेरा हो गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे जो I इक्वल टू V अपॉन R, ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस है। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस का सम प्लस कितना हो जाएगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस का बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू NR प्लस कितना हो जाएगा? कैपिटल R। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इन दोनों वैल्यू को। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। ये मेरा करंट का वैल्यू होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। साथ ही साथ यहां यदि स्पेशल केसेस का बात करें तो स्पेशल केसेस में नंबर 1, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R का वैल्यू काफी बड़ा हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस के सम से। कहने का मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सम है वो काफी छोटा हो, मच लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन R प्लस NR इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना? कैपिटल R। यहाँ पे R मेरा क्या है? बहुत ही बड़ा है, NR मेरा बहुत छोटा है। तो इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और जब नेग्लेक्ट करेंगे तो R प्लस NR इज इक्वल टू R हम लोग लिख सकते हैं। अब यदि R प्लस NR इज इक्वल टू R है तो इस इक्वेशन में देखा जाए तो I का वैल्यू क्या बन जाएगा? इक्वेशन 1 में देखा जाए तो I का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा NE, और NR प्लस R को हम लोग कितना लिख सकते हैं? R के इक्विवेलेंट जब अरेंज करेंगे तो लिख सकते हैं N इंटू E अपॉन R। और यहाँ पे E अपॉन R क्या है? करेंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो जब मेरा कॉम्बिनेशन मीन्स कहने का मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का बहुत वैल्यू हम लोग हाई कर दे रहे हैं और उसके कंपैरिजन में इंटरनल रेजिस्टेंस का सम जो है कम है, तो ऐसे केस में जो करंट का वैल्यू होता है वो n टाइम्स ड्यू टू सिंगल सेल, करंट का वैल्यू काफी लार्ज होता है। इसीलिए ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा सर्किट मेरे लिए क्या होगा? यूजफुल होगा।
इस तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग के लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। बात करें सेकेंड केस का, तो सेकेंड केस में इफ आर इज मच मच स्मॉलर देन एन आर, कहने का मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस का इस बार वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो आर प्लस एन आर को कितना लिख सकते हैं, एन आर के इक्वल। और जब आर प्लस एन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन आर, देन इक्वेशन 1 बिकम्स आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन, यहाँ पे आर एन आर प्लस आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन इंटू आर। यहां से एन एन कैंसिल हो जाएगा और जो फाइनल रिजल्टेंट बनेगा वो कितना बनेगा, ई अपॉन आर। कहने का मतलब है जब इंटरनल रेजिस्टेंस का सम का वैल्यू काफी बड़ा होगा इस रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो उस समय करंट जो हमको मिलेगा वो जस्ट किसके इक्वल मिलेगा, सिंगल सेल के चलते जितना करंट मिलेगा उतना। तो ये सर्किट मेरे लिए क्या हो जाएगा, नॉट यूजफुल। सेकेंड जो मेरा है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जब देखेंगे तो ये मेरा पहला सेल जिसका ईएमएफ ई और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के इक्वल। इसी तरह यदि सेकेंड रेजिस्टेंस का बात करें, सॉरी सेकेंड सेल का बात करें, तो इसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, क्योंकि आइडेंटिकल सेल का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह हम लोग डॉट 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 कहां तक करेंगे, एन सेल तक। एन सेल का ईएमएफ भी कितना, ई के इक्वल, और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के इक्वल। सर्किट कंप्लीट करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जब आर से कनेक्ट करेंगे तो उस समय जो करंट होगा, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। सपोज यहां पे हम लोग ए और इस पॉइंट को बी कंसिडर कर ले रहे हैं, और हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि ये सेम यानी कॉमन टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए सारे यदि सेल्स के लिए देखा जाए तो ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू ई, क्योंकि सेम टर्मिनल कॉमन टर्मिनल से यहां पे कनेक्टेड है। लेकिन यदि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का बात करें तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन सारे रेजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू डॉट 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 प्लस 1 अपॉन आर एन। लेकिन चूंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू सारे का सेम है, इसीलिए हम लोग सिंपल ट्रिक यूज करेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर अपॉन एन, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ रेजिस्टर कितना है, एन, और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, एक सिंगल का स्मॉल आर। तो यहां से लिख सकते हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर अपॉन एन। लेकिन टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस का बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आर, यानी लिख सकते हैं ईएमएफ अपॉन आर। टोटल ईएमएफ का वैल्यू कितना है, E, और टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R अपॉन एन प्लस आर। तो हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E अपॉन आर एन प्लस आर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करंट का वैल्यू जो आएगा वो आएगा I इज इक्वल टू E अपॉन आर एन प्लस आर। अब हम लोग इसमें स्पेशल केस का बात करें तो स्पेशल केस में नंबर 1, इफ R अपॉन एन इज मच मच लेस देन कैपिटल आर। यदि R अपॉन एन का वैल्यू, कहने का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का सम यदि मेरा कम हो जाए काफी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के वैल्यू से, तो उस समय R अपॉन एन प्लस R को हम लोग कितना लिख सकते हैं, कैपिटल R, क्योंकि ये वैल्यू जो मेरा है काफी लार्ज है इसके कंपैरिजन में। देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू E अपॉन आर अपॉन एन प्लस आर, कितना के इक्विवेलेंट, आर के, तो I इज इक्वल टू E अपॉन आर।
तो यहाँ पे गौर करें तो जब हम लोग R का वैल्यू काफी लार्ज लेते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे जो I मिलता है हमको, करंट मिलता है, वो जो जस्ट मिलता है सिंगल सेल के चलते करंट जितना मिलेगा उतना के इक्वल। यानी ये सर्किट जो मेरा होगा कैसा होगा, नॉट यूजफुल। सेकेंड हम लोग बात करें सेकेंड स्पेशल केस का, तो सेकेंड स्पेशल केस में यदि R अपॉन एन मेरा काफी बड़ा हो जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल का काफी बड़ा हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, उस समय हम लोग लिख सकते हैं R अपॉन एन प्लस आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना के बराबर, R अपॉन एन। क्योंकि अब की बार क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू काफी छोटा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, यानी इस वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन जो 1 है वो बन जाएगा I इज इक्वल टू ई और R अपॉन एन प्लस आर इज इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R अपॉन एन के। अरेंज करेंगे तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एन और ये ब्रैकेट में E अपॉन आर। यानी इस केस में जो हमको करंट मिलेगा वो सिंगल सेल के चलते जितना करंट मिलेगा उसके एन टाइम्स, मीन्स करंट यहां मेरा कैसा होगा, हाई करंट होगा, और ये मेरा सर्किट जो होगा वो कैसा हो जाएगा, यूजफुल। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, और सेल्स मेरा कैसे होंगे, आइडेंटिकल सेल्स।